आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मेरे साथ मौजूद हैं इस समय प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा साहब। बिजली की समस्या को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, गर्मी से और बिजली से कैसे निजात मिल सकता है, इस संदर्भ में हम मंत्री जी से बात करेंगे। आपको मालूम है कि इस समय जो गर्मी चल रही है वो प्रचंड गर्मी है, ऐतिहासिक गर्मी है। आज ही हम लोग बाहर थे और आज का तापमान मेरे ख्याल से 50 डिग्री से भी ऊपर था। ऐसे समय में बिजली की मांग, खास करके घरेलू कामों के लिए बिजली की मांग, एसी और इन कामों के लिए बढ़ जाती है और वो बिजली की मांग बढ़ करके इस समय अपनी उत्तर प्रदेश में अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। मैं पिछली साल का भी आंकड़ा आपको दे दूं तो पिछली साल हम लोगों ने 28,284 मेगावाट बिजली की महत्तम आपूर्ति किया था। वो उस समय का उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा बिजली आपूर्ति थी। लेकिन इस बार उसे भी पार करते हुए, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए हम लोग 29,000 मेगावाट के भी ऊपर हम बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। मतलब पिछली साल की अपेक्षा लगभग 1,000 मेगावाट ज़्यादा हम बिजली दे रहे हैं। लगभग 55-60% हमारी जो है वो मांग बढ़ी है पिछली। और तो ये उत्तर प्रदेश में तो ऐतिहासिक है ही। हम पूरे देश की अगर बात करें तो महाराष्ट्र जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा पीक डिमांड मीट करने वाला राज्य रहा है। उसे भी पिछले एक हफ्ते में हमने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र की सप्लाई महत्तम 26-27 हज़ार मेगावाट है और हमारी 28-29 हज़ार मेगावाट के ऊपर है इनफैक्ट। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी हो सके उतनी बिजली हम अपने उपभोक्ताओं के लिए हम सिस्टम में डालें। लेकिन एक समस्या आ रही है कि प्रचंड गर्मी के कारण और बिजली ज़्यादा प्रवाहित होने के कारण हमारा सिस्टम कई बार ओवरलोड हो जाता है, कई बार गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ट्रांसफार्मर न जले इसके लिए हमारे कर्मियों ने कूलर की व्यवस्था किया है, पानी छाँटने की व्यवस्था किया है। मीडिया में भी ये बात आई है। तो इस प्रकार हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को हम निर्बाध बिजली दे सकें। और मेरा ये भी संकल्प रहा है कि अब रोस्टर की प्रथा को ख़त्म करते हुए हम 24 घंटे बिजली देने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर पीएम साहब आए थे तो पीएम साहब ने ये कहा कि बिजली इस बार चुनाव के बाद हम सोलर पैनल के माध्यम से बिजली देंगे भी बेचेंगे भी। तो इस दिशा में कुछ आपके काफी काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में और राम मंदिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उसी दिन उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट किया था कि हर घर सूर्य ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट वो लेकर के आए थे। उसमें यह है कि हर घर के छत पे या किसी संस्थान के, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के छत पे सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा करके पूरी की पूरी बिजली उस घर के लिए, उस संस्थान के लिए सौर ऊर्जा से उत्पादित किया जाए। और अगर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली उत्पादित होती है तो उसे ग्रिड में वापस दे करके अपना बिजली का बिल भी वो बचा सकते हैं और साथ ही उससे कमाई भी कर सकते हैं। मैं हमेशा ही कहा हूँ कि जिस प्रकार नागरिक जो है या विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने गाय बैल से दूध निकाल लेते हैं, गाय भैंस से दूध निकाल लेते हैं या अपने खेत में से सब्जी उगा लेते हैं, सब्जी निकाल लेते हैं, उसी प्रकार अब वो दिन दूर नहीं है जब वो अपनी छत से सौर ऊर्जा भी निकाल पाएंगे। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत उत्तर प्रदेश में कर दिया है। मैं आपको बताऊं, सौर ऊर्जा में जो काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश में वो ऐतिहासिक हो रहा है। पिछले साल तक हमारी जो सौर ऊर्जा का उत्पादन था उसमें कई गुना इजाफा करते हुए हम लोग इस समय लगभग 8,000 मेगावाट के संयंत्र जो है सोलर के बड़े संयंत्र लगा चुके हैं। उसी के साथ बनारस में लगभग 5,000 लोगों ने सूर्य घर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के घर पे लगाने का एप्लीकेशन दे दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि बनारस से उसकी शुरुआत किया जाए। शुरुआत अच्छी हुई है, लोगों ने उसमें आगे बढ़ करके अप्लाई किया है। बैंक से लोन भी हम लोग टाई अप कर रहे हैं और उसमें हर संयंत्र पे भारत सरकार की और राज्य सरकार की अच्छी खासी सब्सिडी भी हम दे रहे हैं। एक आप नगर विकास मंत्री भी हैं, तो ये क्या आपकी तरफ से एक अपील होना चाहिए, जैसे पेड़ों पर विशेष ध्यान नहीं है और जो गर्मी जो बढ़ रही है इस पे, इसको थोड़ा सा किस नज़र से हमारी एक
नागरिकों से एक नहीं दो अपील मैं करना चाहूँगा इस गर्मी के सीजन में। आपने जैसा कहा कि प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति का संवर्धन करना हमारे आपके भविष्य के लिए, इस प्लेनेट के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसमें पेड़ पौधे लगाना, जितना ही ग्रीन आप करेंगे उतना ही कार्बन सिंकिंग होगी, उसमें कार्बन का असर कम होगा हमारे आपके ऊपर। दूसरी एक अपील मैं करूँगा कि मैंने बताया कि इस समय हम प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, हम आप सभी ऐसा करते हैं, कई बार बिजली का अनावश्यक हम स्विच ऑन रखते हैं। हम रूम में नहीं होते हैं तब भी एसी चलता रहता है, रूम में नहीं होते हैं तब भी पंखा चलता रहता है। इसे हम कहते हैं कि संयम पूर्ण उपयोग हम सबके हित में है। मैं नागरिकों से, उपभोक्ताओं से ये भी अपील करूँगा कि हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको 24 घंटे बिजली मिले उसके लिए, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप हमारे कर्मियों को सहयोग करें। छोटी मोटी अगर शिकायतें हैं तो उन्हें ठीक करने का उनको अवसर दें, उनकी मदद करें, और दूसरा साथ में बिजली को अनावश्यक इसका उपयोग न होने दें। मंत्री जी ने अभी उपभोक्ताओं से अपील किया है कि उपभोक्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि बिजली को बचाने के लिए अनावश्यक जो बिजली जलती है या खपत होती है उस पर ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश में बिजली, उत्तर प्रदेश में नहीं देश में अधिक बिजली उत्तर प्रदेश पैदा करता है और देने का काम कर रहा है। वेद मिश्रा, NBT ऑनलाइन, मऊ।